फिलहाल भगत सिंह कॉलोनी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो प्रतिमा रखी गई थी भगत सिंह की, जो हमारे जो शहीद आजम है उनकी प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई थी, लेकिन वो प्रतिमा खंडित होने पर यहाँ से जो कॉलोनी वासी जो लोगों के द्वारा वो ठीक करवाने के लिए उठाई गई थी। लेकिन कुछ कथित जो पत्रकार हैं, जो कथित जो न्यूज चैनल है वो चला रहे हैं कि किसी साजिश के तहत चलाई गई कोई मूर्ति उठाई गई है, साजिश के तहत मूर्ति उठाई गई है या कि ठीक करवाने के लिए मूर्ति उठाई गई है। लेकिन सवाल निशान उन्होंने खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो खंडित हो चुकी थी। क्योंकि मैंने बकायदा आपको वीडियो में पहले दिखाया था और हम समय पर मौजूद थे, उस टाइम भी हम मौजूद थे जिस समय यहाँ से मूर्ति उठाई गई थी, क्योंकि नीचे से जो ये जंग लगने की वजह से प्रतिमा है वो खंडित हो गई थी। जो इन लोगों के द्वारा वो प्रतिमा उठाई गई थी, फिलहाल वो मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रतिमा पर सवाल निशान खड़े हुए हैं उनकी पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पर पहुंची और सीधी बातचीत करूंगी और सर जानना चाहूंगी कि प्रतिमा पर सवाल निशान खड़े हो चुके हैं कि वो साजिश के तहत उठाई गई है या चोरी की गई है या समाधान के लिए उठाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये तो जिसने यहाँ वीडियो बनाई है, जो एलिगेशन लगाए हैं, उसकी मानसिकता है, वो क्या कह रहा जी, वो भी इसी कॉलोनी का निवासी है। अगर ये 2 महीने से यहाँ मूर्ति जहाँ जिस टाइम ये खंडित हुई थी, एक आदमी नहीं ले गया था इसको, कम से कम 20 से 30 आदमी थे जी। बिल्कुल। अब यहाँ उसकी ये थोड़ी ना था कि भाई वो खंडित हो गया तो उसकी माँ में बिरयानी मट्टी होने देवा भाई उसकी उल्लंघना होगी। तो हमने वहाँ जाकर एक शॉप है वहाँ पर रख दी जी। हमने एप्लीकेशन जो थी मांग थी हमारी चेयरमैन को दे दी थी। चेयरमैन ने इस पे डिपार्टमेंटली जो इसका प्रोसेस हुआ वो कर दिया था। वो कहीं ना कहीं जो जैसे अब डीएमसी है वो बदल चुके थे, कर्मचारी जो मतलब अफसर थे वो बदल गए थे, इस करके इसमें डिले होगी। लेकिन ये जो उसने कहा नहीं बस चोरी होगी, अगर मैं तो इस बात की खुशी भी है ना भाई, अगर वो नहीं कहा नहीं चोरी होगी भाई, हमारा दिल में है, दिल में जवाना है चोरी कर ली, जिस चीज की चाहत तो नहीं है इंसान ने उसी को चोरी कर दोगे ठीक। मार ये तो देखो भाई, अगर मान ले किसी ने कहे नहीं भाई चोरी कर ली है, भाई साहब भी थे, ये भी था, सारे थे ठीक, तो चोरी कर ली, एक हमारे महापुरुष हमने चोरी कर ली है, यानी हमारा दिल में उसके लिए जगह है, इसलिए हमने वो चोरी कर लिया। अच्छा सर, लेकिन पता क्या, मैं आपके माध्यम से उस पत्रकार भाई को भी एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी अच्छी और गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपकी पत्रकारिता है, आपको सच्चाई और अच्छाई यही दिखाने का लिए दे रखा है। ये तीसरा स्तंभ है। झूठ बोल रहे हैं। उसने क्या कहा, शहीद जो अपना शहीदी दिवस होता है 23 मार्च होता है, 23 मार्च पे तो लोगों ने यहाँ पर उसको माला चढ़ाकर यहाँ हमने साफ सफाई करा के जब ही तो उसका पता चलिया था कभी यह मूर्ति खंडित हो लिया है। सर एक बार आप वो फोटो दिखा दीजिए जहाँ पर आप 23 मार्च को यहाँ पे पहुँचे थे। ये है देखो, अभी दिखा देते हैं। ये देखो, ये माला चढ़ा रखी, ये 23 मार्च पे राजा किसान ने, मेरी फेसबुक है उस पे निकाल लो, उस पे मैंने चढ़ा रखी एमसी साहब। तो ये कमाल है, इतनी अच्छी राजनीति। अरे एक शर्म की बात तो यह है, ये पत्रकार भाई यहीं रहता है। अच्छा। इसी कॉलोनी में यहीं से आते होंगे, यहीं से जाते होंगे। सवेरे पार्क में आवा है, बताओ भाई कृष्ण के बात हुई आप लोगों की। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये इनको पता है जी, ये डेली यहाँ से निकलना आना जाना रहता है इसका, और ये पार्क में भी आता है, बात भी चली हुई है। ये मूर्ति ये मेरे घर पे रखी हुई है। अच्छा, आपके घर पे रखी? हाँ, इन भाइयों ने 15-20 भाइयों ने ये मेरे घर पे रख रखी है। मूर्तियां जमा सेफ जगह रख रखी है, तो ताकि वो खंडित ना हो। खंडित हो रही है जी, ताकि वो कोई भाई उसकी अपने जो वो ना हो। उनके द्वारा सवाल ये भी उठाया गया कि मूर्ति खंडित थी या ये पत्थर खंडित था। वो एक पूछना चाह रहा है कि मूर्ति खंडित या पत्थर खंडित होने की वजह से मूर्ति उठाई गई थी। मूर्ति भी खंडित है, पत्थर भी खंडित है। अच्छा। हाँ, दोनों चीज खंडित है। मूर्ति ऊपर से भी खंडित है और नीचे से जो उसका पाइप था वो भी गड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ से दिखाना सर एक बार, यहीं से है ना? हाँ, यही से है जी। ये जंग लगने की वजह से यही से है जी। और मैं आपको ना वो घर जाके आपको दिखाऊंगा, जंग लगने की वजह से टूट गया। अच्छा, मतलब आप भी उस समय मौजूद थे? हम जितने भी थे नहीं, सारे मौजूद थे। अच्छा। और ये
वैसे नहीं उठाई गई है, किसी एक दो आदमी ने नहीं उठाई थी। ये सारे बिल्कुल जितने भी आदमी थे, कम से कम 15-20 आदमी थे, और ये अच्छी सोचने वाले थे सारे। ये नहीं है, इसकी मरम्मत की रिक्वेस्ट भी डाल रखी है भाई। हमारी जो MC है यहाँ कैथल की, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी इसी चैनल के माध्यम से। बिल्कुल सर, हाँ जी, हमने बकायदा वीडियो बनाई थी से सारे से मतलब हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी हाथ जोड़ के। और अभी अच्छा, तो मानसिकता क्या लगती है उनकी जिन्होंने ये वीडियो बनाई है? देखो आप, हमने उसके बारे में ना तो को गलत शब्द कहेंगे। सबसे पहले तो हमारा कॉलोनी का वासी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जी। फिर हम वो पत्रकार है, उस हिसाब से भी उसकी रिक्वेस्ट वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तीसरा स्तंभ है। अगर इसके साथ ही राजनीति करोगे, नहीं आप पत्रकार नहीं हो, आप राजनेता। यानी वो तो फिर राजनीति करने लग गया, राजनेता कहेंगे उसको, पत्रकार तो कहना इतनी जो उसने। हाँ, वो ये पूछ सकता था अपने मीडिया के माध्यम से, भाई इसमें डिले क्यों है। हाँ जी। आप जब पत्रकार आप लोगों को बुला के हमने यह मूर्ति यहाँ से उठाई थी, जी। एक आदमी ने उठाई थी, कम से कम 20 आदमी थे। 20 आदमी क्यों थे? उनका दिल में इसके प्रति सम्मान था, इसलिए। लेकिन जो उसने ये बाइट देखा है, क्या साबित करना चाहता हो? यहाँ ऐसे ऐसे गलत काम होते हैं, उनके बारे में एक भी बाइट नहीं देता हो। क्यों नहीं देता? वहाँ राजनीति नहीं होती, ठीक। लेकिन राजनीति में उससे आपके माध्यम से कहता हूँ भाई साहब, इस तरह शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर क्या राजनीति करनी, कहाँ से? फिर वो कहता चोरी हो गई, CID महकमा फलाने ढिमकी। महकमा भी यही है, ठीक, लोग भी यही है, वो प्रतिमा भी यही है, सब कुछ यही है। एक चीज ऐसे यहाँ पे मकान बनाते हैं, एकदम तो अपना मकान भी नहीं बनता, उसकी भी छत एकदम नहीं आती, ठीक। तो राम राम से, ठीक है, डिपार्टमेंटली काम था, कोई किसी का निजी काम नहीं था, ठीक। निजी काम तो अपना सभी करवा लेंगे। सर, वो झोली फैलाकर ये कह रहे हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप भगत सिंह की कॉलोनी हम बनवाएंगे यहाँ उसने ये कहा कि भाई मैं झोली फैलाता हूँ प्रतिमा बनवाने के लिए। हाँ, अगर वो झोली फैलावा नहीं ये, लेकिन प्रतिमा के लिए कहा उसने, भाई मैं झोली फैलाता हूँ। 2 महीने से यही था वो, उसको पता है इस बात का। ये नहीं है कि भाई उसको नहीं पता है। हमने अगर डिपार्टमेंटली हमारे से कोई, या नगर परिषद चेयरमैन के पास गए हम, अगर वो हमारे से जवाब देती तो हम जोड़ी भी फैलाने में हम गाई करके करवा देते। जब हम हमारे से आश्वासन दिया है, उसने डिपार्टमेंटली जो फाइल थी आगे भेज दी अफसर का, उसमें थोड़ी सी डिले। ये तो था नहीं कि भाई छोटा मोटा काम है, भाई ये क्या अपने मूर्ति ये रखनी थी वो दोबारा। अब ये देखो यहाँ लोग बैठते हैं, इसकी क्या, इसकी ग्रिलों की ये मन सारी उसके अंदर उसने एस्टिमेट करवाया, ठेकेदार भी आया था, सारा कुछ, उसकी प्रतिमा की फोटो भी उतार के ले गया, ठीक। अगर प्रतिमा ठीक होगी तो ठीक करवाएंगे, अगर वो ठीक नहीं होगी तो न भी लवाएंगे, जो उसमें गुंजाइश है उसके हिसाब से। लेकिन ये थोड़ी ना है चोरी करके ले गए, ये कोई बात थोड़ी है जो उसने कही है। राजनीति करने से पहले एक बार जानकारी लेना जरूरी बनता था। बिल्कुल बनता था, लेकिन किस पे एलिगेशन लगा हुआ है? एक आदमी वह, अगर 20 आदमी है वह, यानी कॉलोनी वासी चोर। जी बिल्कुल। ऐसा देखो, इतनी अच्छी बात उसने कहनी चाहिए थी ना, हमने उससे उम्मीद थी। लेकिन हमारा बड़ा भाई है, हम उससे मिलकर बात करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा गर्मी का मौसम था, जोश खा गया, कुछ न कुछ कह गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पड़ोसी भी है, सारी बात है, वो उसका भी उसको नहीं भी पता हो। सर, हम कोई राजनीति कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, उससे पहले हम किसी चीज की पुष्टि करते हैं। पुष्टि करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? पार्क में आता हूँ घूमने, यहाँ सारे अपनी कॉलोनी के लोग आते हैं, बहुत बढ़िया पार्क है। सवेरे सवेरे सारी बात चल रहा है। क्या पहले नहीं देखी थी सर मूर्ति? बात चलती है यहाँ, जो भी मान ले कमियां है कॉलोनी के अंदर, जो मान ले काम हुए उनके बारे में, भाई ये काम हो गया, ये रह गया, साझला काम करती बात चलती है सबकी। और मैं एक बताता हूँ, कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी का आपस में, वो तो चल गणमान्य आदमी में लगा हुआ पत्रकार भाई है, उससे तो हम सलाह भी लेते हैं। हाँ, कोई काम हो, पता नहीं के कारण उसका दिमाग में तो ये लगा कि गर्मी में आया एकदम और गर्मी खा गया है। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलो बड़ा भाई है जो कहा, लेकिन चोरी तो अच्छी बात है, एक महापुरुष के की चोरी करी है, अपने दिल में संजोए रखेंगे। तो जाएगी थोड़े ऐसा अब जल्दी बन जाए, अब जल्दी बन जाएगी। नहीं, जल्दी जल्दी तो फिर आप भी तो आए थे। जो विधि होती है ना, उसके अनुसार काम बनता है। बिल्कुल सर। ये तो हम भी सोचा भाई मान लिया कल ही ना बन जाए, लेकिन विधि के अनुसार ये कोई आपने पता है, सभी ने पता है, डिपार्टमेंटली काम होता है, इसमें कितना टाइम लग जाता है, ठीक। लेकिन हमने भी ये इसलिए थोड़ा वो करे कि भाई मान लिया बढ़िया बन जाओ। देखो पहले
बनाई है इससे प्लस और है, इसलिए अच्छा, चेयरमैन से मिले थे आप? चेयरमैन ने आश्वासन दिया, चेयरमैन ही इसको करवाएगी। ठीक, एमसी से मिले थे, एमसी ने चेयरमैन को रेजुलेशन पैके दे दिया, जो उनकी वो प्रोसेस है उसके अनुसार ये बनेगी। और सारा कुछ है ना, इसमें हम चेयरमैन को कुछ कह सकते ना एमसी को कह सकते, जो प्रोसेस है। हाँ, टाइम जरूर लगता है। अब जैसे डीएमसी साहब है वो बदल चुके हैं। हाँ जी, हाँ, तो हाँ पछले थे कुछ, उसमें फाइल जारी है, नहीं साइन करे तो उस वजह से रहेगी। लेकिन अब भी हमारी चेयरमैन से बात हुई है, ये अगला हफ्ता निश्चित है कि भाई इसका काम हो जाए, कोई दिक्कत को नहीं। धन्यवाद सर। एक बार अब बातचीत करने की भी कोशिश करो ना, पत्रकार ने ये वीडियो बनाई है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या साजिश के तहत हम उसको तो बाई फेस मिलेंगे। हमारा पड़ोस खराब मत करो आप लोग भी। जी। अगर उसने कुछ न कुछ हमारे बारे में कहा, हम छोटे हैं उससे, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। सारी कॉलोनी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कॉलोनी वासी है, गणमान्य आदमी है, कोई गलत आदमी नहीं है, बड़े आदमी है। ठीक, कहीं ना कहीं थोड़ा गर्मी के अंदर उसके अंदर भी जज्बा आ गया किस चीज का, वो भी अपनी जगह सही है। हाँ जी, उसके भी इस चीज को देख लिया, भाई ये बनाई थी, अरे वो है नहीं यहाँ पे। इस मूर्ति के पीछे ना तो कोई साजिश थी, ना किसी ने चोरी की, लेकिन समाधान के लिए उसको उठाया गया। बकायदा 20 से 25 लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मूर्ति को इज्जत सम्मान समेत उठाया गया, क्योंकि उसको समाधान के लिए ले जाया गया। यहाँ से जो खंडित हो गई थी, इसका दोबारा रेनोवेट किया जाएगा और नगर परिषद के द्वारा यह किया जाएगा। और चेयरमैन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है यहाँ पर दोबारा रखी जाएगी। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय दें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुँचते रहे। नमस्कार।